वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे उनके 3-4 कर्मचारी तो मेरी नजरों में थे जो अम्बेडकर सेंटर के थे, जिन्होंने कुर्ता, भगवा कलर का कुर्ता धारण किया हुआ था। इसका मतलब ये पूरा प्रोग्राम प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान था। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो अचानक या मिस्टर त्रिवेदी को नहीं पता है। एडवोकेट मोनिका मेरे साथ है। लगातार पिछले एक सप्ताह से आप समता आवाज टीवी पर जो खबर देख रहे हैं, हम डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बाबा साहब के पैरों के नीचे जो शिवलिंग बिठाया गया, उसको लेकर ये कानूनी लड़ाई लड़ रही है। जानते हैं क्या उसकी अपडेट है। मोनिका जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं सभी जितने भी लोग ये दर्शक देख रहे हैं उनको जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने पूछा कि 15 जनपद अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंटर है, वहाँ पर बाबा साहब का कार्यालय हुआ करता था जी। हम सभी को पता है कि बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी वो अगेंस्ट हिंदुइज्म थी, अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म थी। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी कि वो भगवान को नहीं मानेंगे। इस चीज के बावजूद भी वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर विकास त्रिवेदी जी के परमिशन के तहत वहाँ पर एक शिवलिंग की प्रस्थापना की गई। शिवलिंग की स्थापना के साथ साथ उसको पूरे अम्बेडकर सेंटर का भगवाकरण किया गया। उसी के अगेंस्ट में मैंने कंप्लेंट दी है थाने में। उसके लिए हम लोग आगे 156(3) FIR के लिए भी कोर्ट में। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है उसमें? लेटेस्ट अपडेट यही है कि अभी कंप्लेंट दी है हमने, अभी उसमें हम कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट में मैं कोर्ट से FIR कराऊंगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है दिल्ली पुलिस जो है वो सरकार के केंद्रीय सरकार के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई अपने अगेंस्ट में FIR कोई नहीं करना चाहेगी। तो बेसिकली मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि ये जो एक्टिविटी की गई, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो तो शिवलिंग बाबा साहब के चरणों में रखा गया, तो ये हमारे प्राउड की बात है। मैं उन सभी लोगों के संज्ञान में ये बात ला देना चाहती हूँ कि वो बेशक हमारे लिए प्राउड की बात है, लेकिन इसके पीछे जो उनका प्रयोजन है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो अम्बेडकर सेंटर को भी का भगवाकरण कर देने का उनके पीछे ये आइडियोलॉजी है। अगर अभी हमने आवाज नहीं उठाई, अगर पहली चोट पर हमने आवाज नहीं उठाई, तो वो डेफिनेटली इसका भगवाकरण करके इसको भी हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर देंगे। इस बारे में कुछ मीडिया कर्मियों ने तिवारी जी से बात की तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई, बोले मेरे संज्ञान में ऐसा मामला है ही नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। सेम डे मेरे कुछ साथी हम लोग वहाँ पर गए थे, जिसके हमने जी वो वीडियो हम ही लोगों ने बनाई थी, मेरे फोन से ही बनाई गई थी। उस दिन मैंने खुद मिस्टर विकास त्रिवेदी को कम से कम 10 बार कॉल किया होगा, उन्होंने मेरा एक भी कॉल का आंसर नहीं किया। तो डेफिनेटली उनके संज्ञान में हो रहा था। एक बात और मैं बता देना चाहूंगी, वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे उनके 3-4 कर्मचारी तो मेरी नजरों में थे जो अम्बेडकर सेंटर के थे, जिन्होंने कुर्ता, भगवा कलर का कुर्ता धारण किया हुआ था। इसका मतलब ये पूरा प्रोग्राम प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान था। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो अचानक या मिस्टर त्रिवेदी को नहीं पता है। इस मामले में बताइए। अच्छा, वहाँ पर एक ना वहाँ पे ऑडिटोरियम्स है, ऑडिटोरियम किराए पर दिया जाता है। ऑडिटोरियम जो किराए पे दिया जाता है, उसके बाद वो जो ऑडिटोरियम के प्रीमाइसेस है, सिर्फ वही आप यूज कर सकते हैं, जो भी किराए पे लेते हैं, बाहर यूज नहीं कर सकते। उन्होंने भी कई बार वहाँ पर कार्यक्रम किए हैं। उस बारे में मैंने महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के चौधरी से बात की, तो उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा कि हमको परमिशन दिया गया। भीम हॉल में उन्होंने प्रोग्राम किए, 2 बार प्रोग्राम किए, लेकिन हॉल के बाहर उनको परमिशन नहीं दी गई थी। जी बिल्कुल, हॉल के बाहर उनको परमिशन नहीं दी गई थी। यहाँ पर तो पूरे अम्बेडकर सेंटर का भगवाकरण किया गया था। उसको पूरे अम्बेडकर सेंटर को त्रिशूलों, बाड़ों और घंटों से सजाया गया था। तो ये बिल्कुल अगेंस्ट ये अम्बेडकराइट्स है, और इसके अगेंस्ट में हम आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे जब तक ये इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है बीच में वो माफी मांग ले, हमारा समाज पिलक जाए, माफ कर दे, यही रफा दफा हो जाए? क्योंकि बहुत से मामलों में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ऐसा होता है कि अपराधी माफी मांग लेता है, हमारा समाज बड़ा दिल दिखाता है और माफ कर देता है। इस बार माफ करेंगे, साफ करेंगे? बिल्कुल इस बार साफ करेंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है कि माफ कर दें। माफी करने वाला समय नहीं रह गया है। हमारे इतिहास आप उठाकर देख लीजिएगा, इतिहास गवाह है कि जिस राजा ने माफी का धर्म अपनाया है, उस इंसान का हर अगले युद्ध में हमेशा गर्दन कलम हुई है।
तो इस बार हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार अगर माफ कर दिया तो मान के चलिए अगर 24 के बाद 29 हमारी बर्बादी का टाइम शुरू हो गया है। तो अभी माफी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा होगी। आगे 2024 में चुनाव भी है, बहुजनों की सरकार दिल्ली में नहीं बन पा रही है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, क्या इस बारे में वक्तव्य रहेगा? देखिए, हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो सब कॉन्टिन्यूसली प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत है। अभी यहाँ पर भी कितने हमारे बड़े आए हैं यहाँ पर, और वो लगातार प्रयासरत है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि 2024 में हमारी सरकार जरूर बनेगी। धन्यवाद। तो ये थी एडवोकेट मोनिका सिंह, जो बड़ी प्रमुखता से डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर के अंदर जो शिवलिंग बिठाया गया उसकी लड़ाई को वो कानूनी तरीके से लड़ रही है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाईस प्रतिज्ञाएं बाबा साहब के पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर जी यहाँ लोगों को दिलवा रहे हैं। ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा, ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा, सिद्धांत को मानूंगा, सिद्धांत को मानूंगा। सभी मनुष्य समान है, सभी मनुष्य समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए करूंगा। भगवान बुद्ध के आष्टांगिक मार्ग को पूर्ण रूप से पालन करूंगा। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 22 प्रतिज्ञाओं का पूर्ण पालन करूंगा। मात्र पर दया रखूंगा, का लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, शराब, ड्रग्स, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीन तत्व ज्ञानशील करुणा के अनुसार चलने का प्रयास करूंगा। मनुष्य मात्र के हानिकारक मनुष्य मात्र को मान नीच मानने वाले हिंदू धर्म को पूरी तरह त्याग करता हूँ, बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ, विश्वास करता हूँ। बौद्ध धर्म ही सधम्म है, यह मानता हूँ। मेरा जन्म हो रहा है, पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ। अब से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। जयकारा लगे। तथागत भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद।